इसे हम रफ करते हैं। हम चल रहे हैं सारणिक वाले प्रश्नों पर ही। सारणिक में हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि सारणिक में इस तरह से हमें दिया गया है 4 5 6 2 3 7 1 2 5। इसे हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए C1 कॉलम कौन सा, ये वाली पहली लाइन हमारी है, ये C1 कॉलम है, दूसरी लाइन C2 कॉलम है, तीसरी लाइन C3 कॉलम है। इधर वाले लाइनों को हम बोलते हैं रो। ये वाली लाइन हमारी रो है, R1 R2 और R3। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे C1 कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर। C1 कॉलम कौन सा, ये पहला वाला। तो पहला स्टेप हमारा 4 है, 4 लिख लेंगे हम। इसके सामने की ये लाइन कैंसिल होती है और इसके सामने की ये लाइन कैंसिल होती है। हमारे पास शेष इतना पोर्शन ही बच रहा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तियां 15 हो जाता है, माइनस 2 सते 14 हो जाएगा, ब्रैकेट हमारा क्लोज। फिर इसके बाद हम माइनस लगाएंगे। देखिए इस स्टेप, पूरे स्टेप के बाद एक माइनस का साइन लगाना अनिवार्य है। फिर अगली संख्या क्या है, 2। इसका फिर ब्रैकेट, देखिए इसके आमने सामने सब कैंसिल होना है। इसके सामने की ये लाइन कैंसिल होगी, इसके ऊपर नीचे भी कैंसिल होगी। 5 5 जा 25 माइनस 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। यहाँ ध्यान ये रखना है कि पहले हमारी जो मल्टीप्लाई होगी वो 5 5 जा ही रहेगी, 2 6 जा इसके बाद ही लिखा जाएगा। यानी मल्टीप्लाई का कुछ इस तरह से पहले रहता है, इस तरह से पहले रहेगा, बाद में इस तरह से रहेगा। तो यह हमें ध्यान रखना है। इसके बाद प्लस का, देखिए पहला स्टेप प्लस का रहता है, दूसरा स्टेप माइनस का होता है, तीसरा स्टेप में फिर प्लस का निशान लग जाता है। यहाँ पर फिर लास्ट क्या बचता है, 1। इसके सामने की ये लाइन कैंसिल और इसके ऊपर वाली भी लाइन कैंसिल। हमारे पास शेष इतना ही पोर्शन बच रहा है। 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 बचे 35 हो जाता है, माइनस 3 का पहाड़ा 6 बार, तो जहाँ का 18। तो ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए 4 सेम ऐसे 15 में से 14 को घटाएंगे, 15 में से 14 घटाएंगे 1 बचेगा, माइनस 2। 25 में से 12 को घटाएंगे, 25 से 12 को घटाएंगे, देखिए कितना 13 बचेगा, प्लस 1। 35 से 18 को घटाएंगे, 35 से 18 को घटाएंगे यानी 17 बचेगा। इसके बाद 4 एकम 4, 13 दूनी 26, 17 एकम 17। तो आप देखेंगे कि 17 और 4 कितना 21 हो जाएगा, माइनस 26 एज इट इज। 21 में से 26 घटाएंगे तो संख्या हमारी माइनस की बचेगी, माइनस की 5, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारणिक के सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो सारणिक वाले स्टेप पर होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होकर होगा। इसको रख करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है इस तरह से, वन वन वन। पहली लाइन रो में हमें दिया गया 1 1 1। इसके बाद फिर x y एंड z, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा क्वेश्चन होगा। इस तरह से सारणिक के बहुत से ढेर सारे सवाल मिलते हैं। इस तरह से हमें दिया गया है, इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ पर समझने योग्य एक बात है कि यहाँ पर रो कॉलम ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है। ये पहली लाइन कौन सी हमारी C1 लाइन है, दूसरी लाइन कौन सी C2 लाइन है, तीसरी लाइन C3 लाइन हमारी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C1 चेंज टू C1 माइनस C2, यानी C1 चेंज टू, देखिए C1 चेंज टू C1 माइनस C2। इसके बाद लिखेंगे हम C2 चेंज टू C2 माइनस C3। खास बात यहाँ पर क्या है, चेंज करने में ध्यान रखना है कि जो आप स्टेप पहले लिखेंगे, यानी C1 लिखा है तो यहाँ भी आप C1 लिखेंगे, C1 माइनस C2, यानी इस लाइन से दूसरी लाइन को आप घटा रहे हैं। फिर C2 चेंज टू C2 माइनस C3। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं? हो सकता है कि इस सवाल में, फिलहाल तो ये सवाल में सॉल्व करना, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। सवाल हमारा इस तरह से भी हो सकता है, जैसे लिखा हो कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि x माइनस वाई, यानी इस स्टेप को हल करके, यानी इस सारणिक के सवाल को हल करके और आप कुछ आंसर ऐसा निकालें y माइनस जेड, या इसके आगे जो भी कुछ हो सके। मान लीजिए इस टाइप से कुछ सवाल दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ देखना है कि रो कॉलम चेंज करके ही यह सवाल लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप C1 की लाइन ये हमारी है, देखिए C1 की लाइन ये है और C2 की लाइन ये है, और हमें लाना आंसर में क्या है, x माइनस वाई का रूट, y माइनस जेड का रूट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x माइनस वाई, यानी C1 से C2 को घटाया, यानी C1 माइनस C2 हुआ ना, x माइनस वाई, तभी तो हमारा आंसर में x माइनस वाई आएगा। इसी तरह से लिखा हमने C1 चेंज टू C1 माइनस C2। अब अगली लाइन में देखिए, अगर आपको लाना है y माइनस जेड, तो आप क्या करेंगे, y से z को घटाएंगे, y माइनस जेड, यानी C2 की लाइन ये है और C3 की लाइन हमारी ये है। हम ऊपर भी लिख भी दें, ये C1 की लाइन है, ये C2 की लाइन है और ये C3 कॉलम की लाइनें हैं। तो दूसरे वाले कॉलम को भी घटाएंगे y माइनस जेड, तभी हमारा y माइनस जेड आ रहा होगा। इसका मतलब है कि हम जो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना, उस स्टेप को देखकर भी सॉल्व करेंगे। और फिलहाल अगर हम एक्सपेंड भी कर देंगे सीधे सीधे, तब भी हमारा आंसर वही आ जाएगा। ये रख लिया समझाने के लिए। फिलहाल इस सवाल में दिया गया कि इसका आंसर आप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखा हमने कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2। अब देखिए C1 से C2 को घटाएंगे, एक में से एक को घटाएंगे। देखिए आप देखें, एक में से एक को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। x से y को घटाएंगे तो बोलिए क्या बचेगा, x माइनस वाई हो जाएगा। x स्क्वायर से y स्क्वायर को घटाएंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। इसी तरह से आप एक से एक को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। भाई देखिए, एक से एक को घटाएंगे 0 होगा, y से z को घटाएंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायरिंग रूप हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इस तरह से ये लाइन हो गई हमारी। फिर लास्ट की C3 लाइन है, तो देखिए C3 लाइन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर C3 की लाइन सेम एज लिख दी जाएगी इस तरह से। यहाँ पर खास बात ये थी कि आपको, अब आपका जो सवाल है वो काफी इजी हो गया है, कुछ ही सेकेंडों में आपका सवाल हल हो सकता है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लिख लेंगे। देखिए सारणिक का साइन हमारा है, 0 लिखा हुआ है। अब देखिए x माइनस वाई है, x माइनस वाई हमने लिखा है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, एक बार x माइनस वाई माइनस में और एक बार x प्लस वाई प्लस में हो जाता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसके बाद 0 है हमारा, y माइनस जेड है और ब्रैकेट लगा देना, और फिर ये भी हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना, तो y माइनस जेड और y प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेष बच रहा 1 जेड और जेड स्क्वायर, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाता है। अब देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, इस पहली लाइन में आप देखेंगे x माइनस वाई यहाँ भी मैच कर रहा, x माइनस वाई यहाँ भी है।
इसमें क्या है, y माइनस जेड है और y माइनस जेड है। आप क्या करेंगे, x माइनस वाई को पहले आप कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, दूसरे वाली लाइन से y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। थोड़ा सवाल लार्जेस्ट है ये। फिर इसके बाद क्या बच रहा हमारा है 0। यहाँ तो हमारा x माइनस वाई कॉमन हो चुका है, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ये भी कॉमन हो चुका है, तो x प्लस वाई ही बचेगा। इसके बाद इसमें देखें आप 0, ये आपका कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा, ये भी कॉमन है तो ये बचेगा y प्लस जेड। इसके बाद लास्ट वाला स्टेप है 1 जेड और जेड स्क्वायर, इस तरह से। इसके बाद अब हम फाइनली क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। केवल एक्सपेंडिंग मार्क रह गया है। ये सेम एज लिखा हुआ है हमारा, इसको हम लिख लेंगे x माइनस वाई और y माइनस जेड, इसको एक्सपेंडिंग कर देंगे। देखिए, या आप इधर लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको हम इधर लिखते हैं। देखिए x माइनस वाई, y माइनस जेड, स्टेप हमारा बचा था x माइनस वाई और y माइनस जेड। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए पहला स्टेप, अब यहाँ पर आप रो के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। 0 वाले स्टेप को देखिए, 0 लिखेंगे आप ना, इसको इस 0 को लिखेंगे तो इसके सामने की ये लाइन कैंसिल, इसके सामने की ये लाइन कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई होगी। लेकिन हम फाइनली आपको बता दें 0 से किसी भी स्टेप को करोगे तो उसका आंसर पहला स्टेप 0 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में बाद माइनस लगता है, फिर दूसरे में ये भी आपका 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 शेष बचता आपका है 1। देखिए इसके सामने ये लाइन कैंसिल होगी और इसके सामने ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। आपके पास शेष क्या बचता है, y प्लस जेड, 1 जा y प्लस जेड रहेगा, यानी y प्लस जेड, यहाँ लिख लें y प्लस जेड, और y प्लस जेड की मल्टीप्लाई 1 से होगी, y प्लस जेड माइनस माइनस x प्लस वाई। इस तरह से बस इतना शेष बचता है। ब्रैकेट को आप क्लोज कर लेंगे। अब देखिए आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल करीब आ गए। x माइनस वाई सेम एस है, y माइनस जेड ये भी सेम है। अब इसमें आप देखें, इसको जरा ओपन कर लीजिए, y प्लस जेड है, माइनस x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, y कट हो जाएगा, तो क्या बचा है आपके पास x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही इसे सॉल्व को लगाएंगे। सभी छात्र इसको नोट भी कर लेंगे।